आज हम पूरी क्लास 11 का सबसे इमोशनल चैप्टर करने वाले हैं। तो एक बार जो है ये औरत डार्लिंग हमारे घर पे आती है और दो बड़े बड़े बैग जो है लेके जा रही होती है। इनको कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा है। तो बेटा ये तो हमारी मदद कर रही है। इवन 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 मुझे याद आता है वो दिन जब हम कितना ध्यान से कितने अच्छे से इन सामानों को रखते थे, और आज ये दिन है वो मैनिपुलेट हो रही है डॉर्लिंग द्वारा। डॉर्लिंग कहती है कि भैया मैं वापस कर दूंगी, पर देखो आज क्या हुआ, वापस नहीं किया। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों को एक बहुत ही प्यारे चैप्टर में। ये है द एड्रेस। देखो यार, हम लोग जो है ये 20 मिनट की सीरीज को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। आज हम पूरी क्लास 11 का सबसे इमोशनल चैप्टर करने वाले हैं। ओए होए होए होए, क्या दर्द है इस चैप्टर में, मजा आएगा आपको। तो चलिए बिना समय वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अब कहानी को सबसे पहले जो है मैं नरेट करूंगा, उसके बाद जो है कहानी को हम किसी और वे में नरेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि भैया एक है डॉर्लिंग 46, हाउस नंबर 46, एड्रेस है मार्कोनी स्ट्रीट्स, डॉर्लिंग 46 मतलब हाउस नंबर 46। कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि एक लड़की होती है। एक लड़की जो है वो एक गेट के बाहर खड़ी होती है और गेट बजाती है। एक औरत बाहर निकलती है और कहानी यहां से स्टार्ट होती है। यस, कौन? हेलो, क्या आप डॉर्लिंग हैं? हाँ, आप कौन? मैं अ, मैं 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 मिसेस एस की बेटी हूं। ओ, तुम लोग वापस आ गए? नहीं मतलब वापस नहीं आए हैं, मैं ही आई हूं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, तुम चली जाओ। मैं मैं बस 2 मिनट आपसे बात करना चाहती हूं। नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है। मुझे ये लगता है कि शायद मैं किसी गलत घर में आई हूं। पर जैसे ही मैं उस औरत के कार्डिगन को देखती हूं, उसके ड्रेस को देखती हूं, उसने ग्रीन कलर का कुछ पहन रखा था, और ये ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी का था। मैं कहता हूं मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है, वो गेट बंद करके चली जाती है मेरे मुंह पे। मैं दोबारा एड्रेस देखती हूं, उस पर लिखा होता है हाउस नंबर 46। हाउस नंबर 46, मुझे लगता है कि यार यही तो हाउस है। मैं सोचती हूं कि क्या हुआ मेरे साथ। ये मैं घर में आई, उससे मिली, उसने वापस भेज दिया। मैं वापस स्टेशन की तरफ जाती हूं और याद करती हूं वो पुराने दिन। मुझे याद आता है कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भैया हम जैसे लोगों को, हमारी दूसरी जात थी, हम जैसे लोगों को जो है यहां से बाहर जाना था। तो एक बार जो है ये औरत डार्लिंग हमारे घर पे आती है और दो बड़े बड़े बैग जो है लेके जा रही होती है। मैं अपनी मम्मी को देख के कहती हूं, मम्मी ये कौन है? तो मेरी मम्मी कहती हैं कि ये है मिसेस डॉर्लिंग, ये रहती है मार्कोनी स्ट्रीट्स 46 में, इनका घर याद रखना बेटा। इसलिए मुझे घर याद था। जब वो चली जाती है औरत, तो मैं मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी उसके हाथ में क्या था, वो क्या लेके गई है? तो मम्मी बताती है कि बेटा वो हमारे घर के सारे कीमती चीज लेके जा रही हैं। मैं सोचती हूँ है, हमारे घर के सारे कीमती चीज क्यों लेके जा रही हैं वो? बेटा ऐसा है ना कि हम वॉर जोन में हैं और हमें कभी भी ये शहर छोड़ के भागना पड़ सकता है। तो वो अब जब हम शहर छोड़ के भागेंगे तो हमारा सारा सामान खराब हो सकता है। तो ये तो इतनी भली औरत है कि भैया ये हमारे सामान को प्रोटेक्ट करेगी। इनको कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा है। तो बेटा ये तो हमारी मदद कर रही है। इवन 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 ये इतनी भली औरत है कि अगर किसी को पता चला कि ये हमारी हेल्प कर रही है तो इसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बावजूद भी ये हमारी मदद कर रही है। बेटा मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब भी मैं घर पे आती थी, मेरे घर के सामान धीरे 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 गायब होने लग गए थे। मैं स्टेशन पहुंच जाती हूं, मैं सोचती हूँ क्यों आई मैं यहाँ पे, एक बार उनसे मिलना ही तो था। मैं कौन सा सामान वापस लेने आई थी, इतना गंदा व्यवहार। मेरी मम्मी कह रही थी कि इतनी अच्छी औरत है, हमारी हेल्प कर रही है, ये अच्छी औरत है वो। आज जब मैं उसके घर पे आई तो उसने मुझे भगा दिया। मैं हिम्मत करती हूँ और दोबारा पहुंच जाती हूँ उसके घर पे। मैं दोबारा गेट बजाती हूँ, इस बार कोई लड़की बाहर निकलती है। मैं कहती हूँ आपकी मम्मी घर पे है? मम्मी तो बाहर गई हैं, आप एक काम कीजिए, आप अंदर आइए, मम्मी आती ही होंगी।
मैं जैसे ही अंदर जाती हूं मेरा दिल बैठ जाता है, क्योंकि सबसे पहले मेरी आंखों के सामने एक कैंडल लाइट पड़ती है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर कैंडल लाइट पड़ती है, जो मेरी थी, जो मेरी मां की थी। उसको देख के मेरे पूरी बॉडी में जो है गूज़बम्स आ जाते हैं, पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हमारा था। मैं जिस रूम में बैठती हूँ, ड्राइंग रूम में, वहां पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हमारा आइटम थे, हमारी चीजें थी। मैं जब उस वंडर होके देख रही होती हूं तो वो कहती है अच्छे हैं ना, ये सारे, मेरी मम्मी कहती है ये सारे एंटीक चीजें हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। मैं जो है उस टेबल पे बैठती हूँ, मुझे बैठने को ऑफर करती है। वो जो टेबल थी, वो टेबल भी मेरी थी। वहां पे हल्का सा जला हुआ था, वो जले हुआ निशान भी मुझे दिख जाता है कि वो आज भी वैसे का वैसा ही है। वो चाय लेके आती है, वो चाय की प्याली लेके आती है, चाय का कप लेके आती है, चांदी के होते हैं और वो मेरे होते हैं। कहती है देखा ये चांदी के हैं, हम कभी कभी ना इसमें चाय पी लेते हैं, इसमें खाना खा लेते हैं। मैं सोचती थी चाय पी लेते हो, खाना खा लेते हो। गाइस पुराने जमाने में क्या होता था, जितने भी चांदी की चम्मचे, कप, प्लेट हुआ करते ना, उसको दीवारों पे सजाया जाता है एज एंटीक। बहुत एंटीक हुआ करती थी वो, उसमें खाना खा रहे हैं। तो वो याद करती है कि जब मैं छोटी थी तो एक बार मेरी मम्मी कहती है कि बेटा चलो चांदी की चम्मचे, चांदी की प्लेट को पॉलिश करते हैं। मुझे याद आता है वो दिन जब हम कितना ध्यान से, कितने अच्छे से इन सामानों को रखते थे, और आज ये दिन है कि जब ये इसमें खाना खा रहे हैं, इसकी वैल्यू कम हो गई। ये सारा सामान मेरा है, पर मुझे बड़ी घुटन हो रही है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मेरे होते हुए भी, इस सामान के मेरे इतने पास होते हुए भी, पर मुझे अपनी फीलिंग नहीं आ रही है। लग रहा है इन सामानों का गला घोट दिया गया है। मैं वहां पे रुक नहीं पाती हूं, मैं उठती हूं और भागने लग जाती हूं, और स्टेज से भागते भागते सोचती हूं कि मुझे नहीं आना चाहिए था। मुझे ये स्ट्रीट, मतलब मुझे ये एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट 46 मुझे भूलना पड़ेगा। मैं अपने आप को कंसोल करके कहती हूँ कि इतने छोटे से रूम में जहां मैं रहती हूँ, वहां पे इसका कोई काम नहीं है। मैं तो बस अपनी मम्मी की यादों को देखने आई थी, पर जब यहां आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि याद करने जैसा कुछ बचा ही नहीं इस घर में। दैट्स इट गाइस, यही था आपका चैप्टर। अब निश्चिंत रहो, अब जो है हम एक तरीके से तसल्ली से जो है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अबाउट द कैरेक्टर, सबसे पहले डॉटर जो आई थी, सी इज द नरेटर, यही नरेटर है जो आपको फोटो में भी दिख रही है। हु रिटर्न द होलैंड टू गो फॉर द एड्रेस वेयर द मदर्स प्रीसियस बिलोंगिंग्स वर केप्ट। होलैंड जाती है और उस एड्रेस पे जाती है जहां पे उसके मदर के प्रीसियस बिलोंगिंग्स रखे हुए थे। एज ओमाकी हैड रिटर्न आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब ये जाती है जब वो वापस आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होलैंड में। सी वॉन्टेड टू सी ऑल द पोजेशंस, मतलब आधिकारिक चीजें जो उसकी होती है, पोजेशन जिस पे मेरा हक था, उस पे देखती है, ठीक है। दैट वी बॉन्ड बिटवीन हर फैमिली एंड हर सेल्फ, जिस जो मतलब वो सारी चीजें, ऑब्वियस सी बात है भैया, जिसका कनेक्शन मेरे से, मेरे परिवार वालों से, मेरी फैमिली से था, वो उसको देखना जाने चाहती है। आगे देखते हैं क्या होता है भैया। नेक्स्ट कैरेक्टर मिसेस एस, जो नरेटर की मदर है। इन द स्टोरी द नरेटर्स मदर हैड बीन कॉल्ड एज मिसेस एस, कि भैया मैं मिसेस एस की बेटी हूं, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं ना कि मैं मिसेस एस, तो मिसेस एस कौन हुई? वो मदर हुई, ठीक है। सी वॉज सिंपलिटन हु हैड नॉट सीन द मैनिपुलेटिंग एंड फ्लूडिनी नेचर ऑफ मिसेस डॉलिंग, जो बहुत सिंपल है और कहीं ना कहीं वो देख नहीं पा रही है कि कैसे मिसेस एस जो है वो मैनिपुलेट हो रही है डॉलिंग द्वारा। डॉलिंग कहती है कि भैया मैं वापस कर दूंगी, पर देखो आज क्या हुआ, वापस नहीं किया। सो सी ट्रस्टेड मिसेस डॉलिंग, वो मिसेस डॉलिंग को ट्रस्ट करती है और अलाउ करती है कि सारे प्रीसियस आइटम्स जो है आप अपने साथ ले जाओ और बाद में मुझे वापस कर देना। बट क्या होता है, सब खत्म। अब बात करते हैं मेन हिटलर की। कौन है भैया? मिसेस डॉलिंग। सी हैड बीन डिस्क्राइब एज एन ओल्ड एक्विटेंस, मतलब जाना पहचाना, जाना पहचाना, पुराना जाना पहचाना ऑफ मिसेस एस आफ्टर अ लॉन्ग गैप, कई सालों बाद। सी अपीयर्ड अगेन ड्यूरिंग द वॉर में आती है। सी पोजेस अ कनिंग पर्सनैलिटी, वो बड़ी कनिंग पर्सनैलिटी वाली होती है। सी इज द मोस्ट रिलुकेंट ऑफ रिकॉग्नाइज द डॉटर एंड डज नॉट अलाउ टू हर एंटर द रोज, वो बड़ी मतलब मतलबी होती है, वो जानती है कि ये उसकी डॉटर है, फिर भी उसको अपने घर में अलाउ नहीं करती है, बैठने भी नहीं देती है, जबकि सारे सामान उसी के हैं। तो ये मिसेस डॉलिंग के बारे में है। अब पूरी कहानी स्टार्ट करते हैं, बाल को पूरी कहानी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। द नरेटर नॉक एट द डोर, नरेटर दरवाजा खटखटाती है ऑफ अ हाउस, बट द डोर वॉज ओपन ओनली अ लिटिल, छोटा सा कम दरवाजा खुलता है। सी आस्क्ड द ऑनर इफ शी नो हर, वो ऑनर से पूछती है क्या आप मुझे जानती हो? द नरेटर टोल्ड दैट सी वॉज मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की बेटी हूं। बट द ऑनर ऑफ द हाउस मिसेस डॉलिंग डिनाइड नोइंग हर, पर मिसेस डॉलिंग जो है मना कर देती है, कौन? मैं नहीं जानती।
मिसेस डॉर्लिंग फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। मिसेस डॉर्लिंग का चेहरा जो है बिल्कुल ऐसा दिखाता है कि नहीं है, मैं तो नहीं जानती, ऐसा दिखा देती है। एंड सी केप्ट स्टेरिंग एट द हर विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, मतलब फिर भी उसको घूर रही होती है बिना कोई वर्ड बोले। आगे, द नरेटर थॉट दैट परहैप्स ही वाज मिस्टेकन, नरेटर को लगता है हो सकता है मैं किसी गलत एड्रेस पे आ चुकी हूं, एंड हैड रंग द रॉन्ग बेल, और शायद मैंने गलती से कोई रॉन्ग बेल बजा दी होगी। देन द नरेटर गॉट अ ग्लिम्पसेस ऑफ हर मदर्स ग्रीन किटन कार्डिगन, तो वो उसके ग्रीन कार्डिगन को देखती है जो उसकी मम्मी की होती है, विच मिसेस डॉर्लिंग वाज वियरिंग, जो उसको मिस डॉर्लिंग ने पहन रखी थी। दिस कंफर्म टू दैट शी हैज रीच्ड द करेक्ट एड्रेस, उसको कंफर्म हो जाता है कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पे है, कपड़े भी मेरी मम्मी के पहन रखे हैं इसने, तो एड्रेस तो बिल्कुल सही है। But Mrs. Darling excused herself by saying that she could not talk to the girl that day. कि मैं आज तुमसे बात नहीं कर सकती हूं, she should come again later, बाद में आ जाना। Then she seamlessly closed the door, फिर वो दरवाजा बंद कर देती है। पहला इंसिडेंट, पहला सीन। आगे बात करते हैं बाल को। अब द नरेटर स्टूड फॉर सम टाइम ऑन द स्टेप इवन आफ्टर द डोर क्लोज, कुछ देर तक वो वही खड़ी रहती है कि शायद दरवाजा खुल जाए। Someone was watching her from the bay window, कोई जो है बे विंडो से उसको देख रहा था, वही देख रही थी मिसेस डॉर्लिंग। The girl presumed that someone other than Mrs. Dorling must be watching her and must have asked why the narrator came there. उसकी बेटी ने पूछा कि मम्मी कौन है ये, क्यों आई है ये, तो वो भी वहां पे वो presume कर लेती है। ठीक है, आगे। आफ्टर दिस रिफ्यूजल, जब मना हो जाता है कि सॉरी मैं नहीं बात कर पाऊंगी, द नरेटर वॉक बैक टू द स्टेशन, वो वापस स्टेशन पहुंचती है। थिंकिंग अबाउट हर मदर, वो अपनी मम्मी के बारे में सोच रही होती है। हर मदर हैड गिवन हर मिसेस डॉर्लिंग एड्रेस ईयर्स अगो, कि मेरी मम्मी ने मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस कई साल पहले दिया था। इट हैड बीन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये वॉर से पहले की बात है। देन नरेटर्स मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग एंड ओल्ड एक्विटेंस, वो बताते कि मिसेस डॉर्लिंग जो है एक पुरानी परिचित है मेरी। She also informed her that the whenever Mrs. Darling came, जब भी मिसेस डॉर्लिंग आती है कुछ ना कुछ लेके जाती है। She took something home with her, अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाती है। The reason Mrs. Darling gave for her action was that she wanted to save all the good things. क्या बताते मिसेस डॉर्लिंग कि मैं तो तुम लोगों के सारे प्रीशियस चीजों को बचाने का काम कर रही हूं। आगे, जो आप नहीं बचा सकते थे जब आपको एकदम से भागना पड़ेगा तो। द नरेटर्स मदर हैड एक्सेप्ट द आइडिया, नरेटर की मदर एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। सी वॉज रेदर ओब्लिड टूवर्ड्स मिसेस डॉर्लिंग दैट सी वॉज कैरिंग सच हैवी लगेज, वो बड़ा मानती थी कि यार बताओ इतने भारी भारी सामान वो खुद उठा लेती है जब भी वो आती है, एवरी टाइम से विजिट जब भी आती है। ठीक है, वो बहुत रिस्की है वॉर के दौरान ये सब करना, तो वो मिसेस डॉर्लिंग को बहुत ही महापुरुष मानने लग गई थी। पर उल्टा क्या है, बिल्कुल दाना हो जाती है वो। The narrator arrival at the station without having paid much attention to this on the way. She was walking a familiar place again for the first time since the war. वॉर के बाद पहली बार उन सब जगहों पे वापस जा रही होती है, उसको सब याद आता है कि कैसे मैं बचपन यहां गुजारा करती थी। आगे, she did not want to upset herself with the sign of street of the house full of memories from the previous time. वो अपने आप को मतलब उस एड्रेस को, उस जगहों को, उन गलियों को याद करके अपने दिमाग में जो है कोई दर्द नहीं बैठाना चाह रही थी। ठीक है, previous time in the train she remembered the first time when she had Mrs. Darling, it was the morning after the, कहती क्या कि पहली बार जो वो आई थी तो मुझे याद है, ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग जब आई थी, ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग, इट वाज मॉर्निंग, सुबह का समय था। मदर हैड टोल्ड अबाउट द मिसेस डॉर्लिंग वाज वेयरिंग ब्राउन कोट, वो ब्राउन कोट पहन के आई थी, स्लीपलेस हेड थी। नरेटर हैड आस्क्ड हर मदर, नरेटर पूछती है कि भैया ये इतना हैवी सामान कहां ले जाती है, तो नरेटर जो है पहली बार बताती है कि भैया कमरान हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, यहां ले जाती है वो। आगे, द नरेटर हैड रिमेंबर्ड द एड्रेस, नरेटर को एड्रेस याद रहा, बट वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम टू गो देयर। इनिशियली आफ्टर द वॉर वाज ओवर शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस बिलोंगिंग्स लाइंग विद मिसेस डॉर्लिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो लड़की है वो अपने सामान वापस लेने आई थी, ना ना ना, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मम्मी नहीं रही इस दुनिया में, मम्मी मर चुकी है, तो उस सामान का कोई मतलब नहीं था, वो बस देखना चाहती, मिलना चाह रही थी। ठीक है, she was afraid to see the things that had belonged to her dead mother. She did not want to see their belongings lying on Mrs. Darling's house in boxes and cupboard of the heading to be put back in their old places again. मतलब उसको क्या लगता है, उसको लगता है सारी चीजें बॉक्स में बंद होंगी, यूज नहीं हुआ होगा, सब ऐसी रखी होंगी, उसको दोबारा यूज करना, दोबारा अपने घर में रखना, ये सब उसको लगता है कि बहुत दर्द भरा होगा, पर क्या होता है वो सारा यूज कर चुकी होती है। She was scared that the things might have very nostalgic, बहुत उसको नॉस्टैल्जिया होगा, उसको याद आ जाएंगी।
but gradually her life become normal again. One day she become curious to know all about the possessions. पर एक दिन उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, सोचते कि जब सब ठीक ही हो चुका है, इतनी याद आती नहीं है, तो एक बार जाके देखते हैं क्या सीन है वहां पे। बेचारी जाती तो ये हो जाता है। आगे, आफ्टर हर फर्स्ट विजिट डिड नॉट yield एनी रिजल्ट, पहली बार जब जाते तो कोई रिजल्ट नहीं आता है। शी डिसाइड टू विजिट द सेकंड टाइम, वो डिसाइड करते हैं कि मैं दोबारा जाती हूं। दिस टाइम अ गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर, 15 साल की लड़की दरवाजा खोलती है। एज हर मदर वॉज नॉट होम, क्योंकि उसकी मम्मी घर पे नहीं होती हैं। द नरेटर आस्क अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, पूछती कि मम्मी कहां है तुम्हारी। सी वॉज टोल्ड दैट मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट एट होम, मम्मी घर पे नहीं है। सी फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, वो पैसेज जो बरामदा होता है उसमें उसको गर्ल को फॉलो करती है। सी नोटिस एन ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर, क्या देखती है वो भैया, एक वो कैंडल लाइट, कि भैया आयरन के लोहे का जो है एक कैंडल होता है होल्डर को, विच दे नेवर यूज, दे वॉन्ट इन द लिविंग रूम। भैया वो कहां जाती है, लिविंग रूम में जाती है, उसको देखती है कि ये तो मेरा ही है। नेटर वॉज हॉरिफाइड, नेटर बिल्कुल हॉरिफाइड हो जाती है, घबरा जाती है। She found herself in the mid of the old belongings, वो अपने आप को वो सारी belongings के बीच में पाती है। But they oppressed by her as they were kept in the strange surroundings as a very tasteless manner, मतलब उसने उसको बड़ा सम्मान के साथ रखा है, बड़ा इज्जत के साथ रखा है, लेकिन इन्होंने बड़ा टेस्टलेस मैनर में रख रखा है उसे। She was hurt to see her family's belongings lying in the tasteless way, कि बिल्कुल ही बेकार तरीके से रख रखा है, अगली फर्नीचर के साथ रख रखा है। एंड द मगी स्मेल्स, और बहुत गंदी गंदी स्मेल आ रही है। द टेबल क्लॉथ्स एंड द सिल्वर कटले हैव बीन स्टिल, मतलब वही सब कुछ है वहां पे, वो सब कुछ है, लेकिन वो एप्पल पाई ऑर्डर में नहीं है, वो अच्छे से नहीं है, वो बेकार है, तो उनको जो है बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। सी वॉज कीनिंग ऑब्जर्विंग द गर्ल्स, वो गर्ल को ऑब्जर्व कर रही होती है। हु हैड बोर्ड बैग सिमिलर टू द मिसेस डॉर्लिंग, जिसका ऐसा बैग होता है जो मिसेस डॉर्लिंग की तरह होता है। द गर्ल वॉज प्लेसिंग टी कप फॉर टी टू वेरी सर्व, वो टी कप लेके आती है चाय सर्व करने के लिए। सी वॉज पोरिंग टी, वो टी डाल रही होती है व्हाइट टी पॉट में, गोल्ड बॉर्डर होता है, और वो भी किसका होता है, स्पून के साथ। ये सब जो क्रॉकरी होती है, ये भी कर्टली वर्टली सब कुछ जो नरेटर की फैमिली की ही होती है। बट परहैप्स द गर्ल वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, पर शायद इस लड़की को पता नहीं होगा, वो लड़की तो प्राउड करती है सारा हमारा है, उस बच्ची को क्या पता, तो वो बताती भी नहीं है कि सब मेरा है। सी क्रैक अ जोक अबाउट ईटिंग डिनर दोज एंटीक प्लेट्स, वो बोलती है कि हम तो कभी कभी इसमें खाना भी खा लेते हैं। द नरेटर ऑल्सो फाउंड अ बर्न मार्क ऑफ द टेबल क्लॉथ, वो टेबल क्लॉथ के बर्न मार्क को भी देख लेती है। द नरेटर इनडायरेक्टली हिंटेड टू द गर्ल दैट दे मिस थिंग्स विच आर either missing from the original places or have been loaded from someday, क्या बोलना चाह रहा है कि मैं वो सारी चीजें ढूंढ रही हूं जो खो चुकी हैं, हो सकता है वो ओरिजिनल प्लेस में ना हो, या हो सकता है वो ओरिजिनल स्थिति में ना हो। वो कमेंट करती है कि मेरे आंखों के सामने होते हुए भी मुझे लग रहा है कि ये कुछ और है, वो ये कमेंट करती है। आगे, द नरेटर रिमेंबर द टाइम व्हेन द मदर वाज अलाइव एंड द नरेटर वाज होम एट बोर्ड और इल, कि शायद वो बीमार थी, मम्मी घर पे थी, तो क्या करती है वो चांदी की चम्मचों को साफ करती हैं। हर मदर आस्क हर टू पॉलिश द सिल्वर कटली, किसको साफ करते हैं। वो सरप्राइज हो जाते देख के कि भाई इतना सब कुछ हमारे पास है। मिसेस डॉर्लिंग डॉटर वाज सरप्राइज्ड टू हियर दैट दे वर यूजिंग सिल्वर कटली एवरीडे ईटिंग, फिर वो क्या सोचती है कि मैं जीवन में एक बार सफाई करने के लिए उसको देखा था और यहां पे सरप्राइज हो गई हूं कि लोग डेली उस पर खाना खा रहे हैं यार, तो उनको बड़ा अजीब लगता है। The narrator decided to she could not stay there, अब वो यहाँ पे नहीं रुक सकती। The address was correct, एड्रेस सही था, पर नरेटर जो इसको याद रखना नहीं चाहती थी। She felt that the object were linked to the memory of the time, कि ये सारी चीजें जो है मेरी मेमोरी से तो जुड़ रही हैं, which no longer exists, पर उसका कोई महत्व नहीं बचता है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रेंज सराउंडिंग्स है आज की डेट में। She comfort herself by thinking that the present house was too small, अब वो क्या बोलती है, बोलती है कि मेरा खुद का घर बहुत छोटा है, ये सब चीजों को क्या करूंगी मैं, इन सब चीजों को अपने साथ ले जाना अपने घर में, मतलब छोड़ के आओ सब कुछ, इतना घर छोटा है कि यहां सब इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें रख ही नहीं पाऊंगी मैं। बस दैट्स इट। इसी तरीके से आज जो है आपका ये चैप्टर खत्म होता है। 20 मिनट की सीरीज, आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम कीजिए, माँ बाप का नाम कीजिए, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, but don't trouble your माता पिता and भारत माता, and don't forget to subscribe this channel। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय बाय।